नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। देशातील 2 राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये हरियाणामध्ये जे यश मिळालं ते अपेक्षित यश, जनतेने माननीय मोदीजींनी राज्याचा केलेला विकास, देशाचा केलेला विकास आणि ही राज्यातली जनता मोदीजींच्या मागे आणि भारतीय जनता पार्टीच्या मागे आहे हे पुन्हा एकदा दिसून आलं। आणि जम्मू काश्मीरमध्ये देखील भारतीय जनता पार्टीची जी घोडदौड आहे ती आता 29-30 जागांपर्यंत पोहोचलेली आहे। जिथे लोक म्हणत होते की भारतीय जनता पार्टी 2 जागाही जिंकू शकत नाही, त्या जम्मू काश्मीरमध्ये 30 जागांपर्यंत आम्ही पोहोचलो। आणि मला वाटतं की आताच जाहीर करणं फार घाईच होईल, परंतु 52 जागांवरती भारतीय जनता पार्टी हरियाणामध्ये पुढे आहे आणि भारतीय जनता पार्टीची कूच पुढे चालू आहे। मला वाटतं की काँग्रेसने जो आरोप केला आहे हा दंडात खोटा आणि हास्यास्पद आहे। हा आरोप त्यांनी जम्मू काश्मीरमध्ये पण करायला पाहिजे होता। ज्या पद्धतीमध्ये काँग्रेस रडीचा डाव खेळतं तो रडीचा डाव चुकीचा आहे। ज्या विकासाच्या मुद्द्यावरती हरियाणामध्ये पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा सरकार येतं आहे, ज्या पद्धतीमध्ये देशामध्ये मोदीजींचं सरकार तिसऱ्यांदा आलं, तसंच डबल इंजिनचं सरकार तिसऱ्यांदा हे हरियाणामध्ये येईल याची मला खात्री आहे आणि त्याचीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात देखील निश्चितपणे होईल हे देखील मला वाटते। संजय राऊत हा बोगस माणूस आहे। संजय राऊताबद्दल काही बोलणं म्हणजे स्वतःबद्दलच स्वतः काहीतरी वाईट बोलण्यासारखं आहे। त्यामुळे ज्याला निवडणूक आयोग कळत नाही, मी तर सकाळी त्यांची पत्रकार परिषद पाहत होतो। भारतीय जनता पार्टीला 45 जागा हरियाणात मिळाल्या होत्या आणि संजय राऊत छाती टोकून सांगत होते की काँग्रेसला 76 जागा मिळाल्यात म्हणून। त्यामुळे ज्या माणसाला सत्यता कळत नाही, असत्यतेवरती ज्याचं जीवन जगतो, स्वतःच्या मालकाला खोटं बोलून जो जगतो, त्या संजय राऊतावर बोलणं म्हणजे मला वाटतं की चुकीचं राहील। मला वाटतं की ह्या सगळ्या थिल्लर गोष्टी संजय राऊत करतात। काँग्रेसच्या नेत्यांनी पण ज्या पद्धतीमध्ये गोष्टी केल्या त्या अपेक्षित नाही आहेत। काँग्रेस स्वतः एक राष्ट्रीय पक्ष राहिलेला आहे, 50-50 वर्ष सत्तेत राहिलेला आहे। निवडणूक आयोग असेल, प्रशासन असेल, निवडणुकीच्या काळात कशा पद्धतीत चालतं याची कल्पना काँग्रेसला पूर्णपणे आहे। संजय राऊतला ही कल्पना नसावी, कारण गल्लीतून दिल्लीत तो कोणाच्या आशीर्वादाने गेला ही पूर्ण जनता जाणते। त्यामुळे काँग्रेसकडनं ही अपेक्षा नाही आहे। निवडणूक आयोग एक स्वतंत्र यंत्रणा आहे आणि निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून निवडणूक आयोग हे स्वतःच्या पद्धतीत काम करतं। काँग्रेसनी सत्यता पचवली पाहिजे आणि भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदीजी राज्यातला देशातला केलेला विकास, यामागे जातीपातीच्या राजकारणापलीकडे जाऊन लोकांनी भाजपाला साथ दिली हे सत्य काँग्रेसने आता पचवलं पाहिजे। एक सवाल है कि 2 राज्यों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, हरियाणा में आप तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी और पूरे देश ने विकास को देखकर, विकास पुरुष को देखकर, माननीय मोदी जी को देखकर इस देश में मतदान किया, उसी तरीके से हरियाणा का भी विकास माननीय मोदी जी के माध्यम से डबल इंजन सरकार ने जो पिछली 2 बार जो विकास का काम किया, उसे देखते हुए जाति पाति का राजनीति छोड़ के विकास की राजनीति के ऊपर लोगों ने मतदान किया। अभी तक पूरे तरीके से निकाल लगना बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक 49 से ज़्यादा सीटों के ऊपर आगे चल रही है और इस चीज़ का हमें आनंद है। साथ ही में जम्मू कश्मीर में भी 28-29 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चुकी है। जिस जम्मू कश्मीर में लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के 2 से 3 से कभी ज़्यादा आमदार चुन के नहीं आएंगे, वहाँ पर आज 30 से भी ज़्यादा आमदार भारतीय जनता पार्टी के चुन के आ रहे हैं। पूरे देश में मोदी जी का माहौल है, भाजपा का माहौल है और हिंदुत्व का माहौल है, ये दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है ये पूरी पुनरावृत्ति पूरे महाराष्ट्र में फिर से तीसरी बार महायुति सरकार के माध्यम से लोगों के सामने आएगी। न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं
तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।